हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। विजय कुमार पंड्या शुरुआत करेंगे 10 बजे की इस बुलेटिन की, और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की करते हैं, क्योंकि आज से ही 3 दिनी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज हुआ है। तो रायपुर में आज से 3 दिनी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। इस महोत्सव में 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 7 देशों के 1000 से ज्यादा कलाकार शिरकत कर रहे हैं। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की उस आदिवासी रंग की है जो रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले 3 दिनी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान दिखी। 6 देशों के साथ 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से ज्यादा कलाकारों ने मार्च पास्ट निकाला। इसके बाद मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का आगाज किया। हेमंत सोरेन ने कहा, ये महोत्सव देश को आदिवासियों की संस्कृति और विकास को लेकर एक संदेश देता है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों के विकास के लिए तत्पर है। उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का शुभकामना संदेश BK हरिप्रसाद ने पढ़ा। कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के लिए एक संदेश है कि आज अगर हम चाहें तो ये वर्ग हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। बघेल साहब का ये प्रयास निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जहां इन जनजातियों के उत्थान और विकास के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं कि आर्थिक दशा सुधरे, इसके लिए 4000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से जहां तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं, अब 52 प्रकार के लघु अनुपज खरीद रहे हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव के इस आयोजन में हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारे देश के 27 राज्य और 6 शासित प्रदेश के कलाकार के दलों की इस गरिमामय प्रदर्शन में नृत्य संगीत के माध्यम से मनोरंजन के रूप में प्रकट होता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महोत्सव में लगे कई स्थलों का अवलोकन भी उन्होंने किया। इस दौरान दोनों ने सेल्फी ली, तूतरी बजाई और मुर्रा भी खाए। सीएम भूपेश बघेल ट्राइबल कॉन्क्लेव जोन पहुंचे, जहां वे एंकर के रोल में नजर आए। वहीं महोत्सव के कई अनोखे रंग रात में नजर आए, जब आदिवासी लोक नृत्यों ने दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी देर रात तक रंगारंग प्रस्तुतियों का लुत्फ उठाया। हमने इस मंच के माध्यम से विभिन्न प्रदेश के जनजातियों के लोक कला, लोकगीत, लोक संस्कृति, लोकवाद्य, लोक परंपराएं आपस में कितनी मिलती है, ये इस मंच के माध्यम से हमने देखा है। शायद ऐसा आयोजन मुझे लगता है कि शायद भारत में ही नहीं, विदेशों में भी शायद ऐसा आयोजन नहीं होता है जो आपने छत्तीसगढ़ में इस आयोजन करवाया है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। इधर भाजपा ने आयोजन के जरिए इवेंट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही सम्मानजनक तरीके से आमंत्रण नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए महोत्सव का बहिष्कार किया। बस्तर से, कांकेर से 2-2, 3-3 हजार आदिवासी सरगुजा से रायपुर आते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पर प्रचार प्रसार की भूखी है सरकार, जो अरबों रुपए झूठा श्रेय लेने के लिए खर्चा कर रही है। मांगों को लेकर कोई बस्तर से तो कोई कोरबा से, तो विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी समाज के लोग यहाँ पैदल आ रहे हैं। उनकी बात ये सरकार सुन नहीं रही है। कोई मंत्री
कोई मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुनने वाला नहीं। आदिवासी महोत्सव पर जारी आरोप प्रत्यारोप की सियासत के पीछे बड़ी वजह है मिशन 2023 की लड़ाई, क्योंकि दोनों ही दलों को ये पता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुर्सी आदिवासी वोटर्स और आदिवासी सीटों के सहारे ही नसीब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस और सरकार की स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस की अंतर्कलह से प्रदेश में विकास के काम ठप पड़े हैं। उन्होंने लिखा कि हमने जनादेश का पूरा सम्मान करते हुए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका स्वीकार की। उनके वादे कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में जो किए थे, बहुमत के साथ कांग्रेस की जो सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, उसने राजनीतिक सौहार्द के स्थान पर राजनीतिक प्रतिशोध का एक ऐसा सिलसिला चलाया कि न केवल विपक्ष बल्कि अब कांग्रेस के लोग भी त्रस्त होकर मुखर विरोध करने लगे हैं। साय के पत्र पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि वास्तव में जनहित की चिंता होती तो एक पत्र देश के प्रधानमंत्री को भी लिखकर वादे याद दिलाते। महंगाई कम करने का वादा, अच्छा दिन लाने का वादा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा, 15 लाख सबके खाते में देने का वादा, इन सब पर विष्णुदेव साय मोदी को पत्र लिखने का साहस दिखाते। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय विपक्षी दल के नेताओं को पत्र लिखकर पूरी राजनीति कर रहे हैं। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद वापस रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचकर मोहन मरकाम ने कहा कि दिल्ली दौरे पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई है। साथ ही 1 नवंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने को लेकर भी बात हुई है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के अलावा छत्तीसगढ़ के संगठन को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा बूथों पर जाने का लक्ष्य रखने का निर्देश मिला है। जिन बूथों पर हम हारे हैं उन पर फोकस करना जरूरी होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी से जो संगठन के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर के प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित थी, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर रणनीति, जन जागरण अभियान से लेकर आज़ादी की 75वीं जो वर्ष है हीरक जयंती के रूप में मनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। और सीएम शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बावजूद राजधानी की सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि राजधानी की खस्ता हाल सड़कों को लेकर सीएम शिवराज ने नाराजगी जताई थी और 30 अक्टूबर तक सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए थे, लेकिन राजधानी की सड़कों की मरम्मत में तीनों निर्माण एजेंसी PWD, नगर निगम और CPA नाकाम रही है। 28 दिनों में सिर्फ 40% ही सड़कों को ठीक किया जा सका है। अब भी 60% सड़कों को मरम्मत की दरकार है। वहीं खस्ता हाल सड़कों को लेकर भोपाल के प्रभारी और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि सड़कों का सुधार करने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय है, उसके बाद समीक्षा करेंगे। वहीं सड़कों की खराब हालत को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इसको 30 तक का समय दिया है, 30 के बाद हम रिव्यू करेंगे और उसमें जहाँ पर कमी होगी तो उसको फिर से ठीक करने का काम करें। इसके लिए जो है इसकी कोई जांच कमेटी होनी चाहिए, इसकी कोई सोशल ऑडिट होनी चाहिए। सरकार को खुद जांच करनी चाहिए कि ये जो एक लिपस्टिक की तरह लगा दी लेयर सड़क पे, वो बह क्यों गई 5 दिन में ही। एक बारिश हुई, झटक के साफ हो गई। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ओरछा में रामराजा सरकार के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। साथ ही बेतरतीब तरीके से रखे जूते चप्पलों को उठाकर सही स्थान पर रखा। मंत्री ने मंदिर परिसर में फेंकी गई पॉलिथीन और कचरे को भी उठाकर डस्टबिन में फेंका। मंत्री ने कहा कि पहली बार काफी लंबे वक्त तक ओरछा धाम में रुकने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि क्षेत्र के विकास को मजबूती दी जाएगी ताकि यहाँ पर्यटन बढ़े और लोगों को रोजगार मिल सके।
और एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। कॉलेज की फ्रेशर पार्टी की खबर आ रही, जहां उस पार्टी के दौरान विवाद हुआ है। वीआईपी रोड स्थित एक बार में यह पार्टी चल रही थी। डांस करने के दौरान विवाद हुआ। विवाद के बाद जयस्तंभ चौक पर दो गुटों में मारपीट भी हो गई। कई युवक घायल हुए हैं। दो की हालत गंभीर बताई जा रही है और इस पूरी मारपीट का जो वीडियो है वो सीसीटीवी में सामने भी आया है। तो मौदापारा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर किस कॉलेज के ये लोग थे और विवाद का कारण क्या हुआ। हालांकि जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि डांस करने के दौरान विवाद हुआ है। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, किसी कॉलेज की फ्रेशर पार्टी थी, उसके बाद डांस को लेकर विवाद हुआ, फिर दोनों गुटों में जयस्तंभ पर चौक पर जाकर वहां फिर विवाद हुआ। देखिए, ये बड़ी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये दुर्गा कॉलेज के फ्रेशर पार्टी चल रही थी। वीआईपी रोड स्थित एक डांस बार है, वहां पे ये पार्टी चल रही थी और तभी ये वहां पे झगड़ा हुआ है। वहां पे एक दूसरी पार्टी भी चल रही थी जो बताया जा रहा है कि साथीबंद इलाके के कुछ लोगों की वहां पार्टी थी। वहां पे डांस करने के दौरान एक युवती से कुछ धक्के वक्के की कुछ बात आई है और उसके बाद वहां विवाद पहले वहां भी हुआ है और वहां विवाद होने के बाद वहां पे जो लोग थे उन्होंने समझाई दी, लेकिन इस बीच वहां पे ये बात आ गई कि बाहर मिलते हैं। तो इसी बात को नंबरों का आदान प्रदान हो गया। नंबर के बाद वो जो लड़के थे 8 से 10 लड़के थे, वो जयस्तंभ पहुंचे और पहुंचने के बाद जो दुर्गा कॉलेज के आसपास जो रहने वाले जो लड़के थे वो उनको फोन किया। फोन करने के बाद उन्होंने उनको जयस्तंभ पे बुलाया है राज टाकीज के सामने और वहां पे जो है दोनों आपस में बातचीत की। उसके बाद मारपीट किए गए। बताया जा रहा है कि लाठी डंडे और जो धारदार हथियार हैं उसका प्रयोग किया गया है। जब ये बात सूचना जो है कॉलेज के लड़कों को मिली तो वो भी जयस्तंभ पहुंचे। तब वो लड़के जो थे जो बताया जा रहा है अज्ञात जो हमलावर थे वो बचने के लिए मयूरा होटल भागे हैं और भागने के बाद वहां से कूद के राज टाकीज के बाहर चले गए। उसके बाद वहां पे काफी अफरा तफरी का माहौल मच गया था क्योंकि काफी देर वहां पे ट्रैफिक भी जाम रहा जयस्तंभ पे, क्योंकि जयस्तंभ पे त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन की वजह से वहां पे काफी भीड़ भाड़ भी थी। तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए वहां पे ट्रैफिक जाम भी हुआ, लेकिन वहां पे गोल बाजार थाना पुलिस और मौदापारा थाना पुलिस समेत अतिरिक्त बल वहां पहुंचा था। उसके बाद वो जो लड़के थे अज्ञात हमलावर, तकरीबन 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं, वो सभी फरार थे। और अभी उसमें जो 2 लड़के हैं अल्ताफ खान और एहतेशाम अशरवी, इनको चोटें आई हैं, ज्यादा लगी हैं। और जिस तरीके से सीसीटीवी जो सामने आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो धारदार हथियार और जो लाठी डंडे और हॉकी से मारपीट वहां पे हो रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि खुलेआम ये गुंडागर्दी जयस्तंभ चौक पे सामने आई है, जहां पे ये दावा किया जाता है कि वो अति सुरक्षित इलाका माना जाता है। लेकिन उसके बाद एक बड़ी घटना आई। अभी फिलहाल जो है अज्ञात हमलावर जो हैं वो सभी फरार बताए जा रहे हैं और जो गंभीर रूप से घायल जो युवक हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी नजर बनाए रखिएगा तहसीन, बने रहिए आप हमारे साथ। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और रायपुर की हम बात करेंगे, जहां एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है। चाकू मारकर युवक से 9,000 रुपए लूट लिए गए। तो 2 अज्ञात बाइक सवार आए, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। हमले के बाद लुटेरे फरार हो गए। गंज थाना इलाके का मामला है। हालांकि पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं। तहसीन हमारे साथ बने हुए। तहसीन, 9,000 रुपए की लूट हुई, इस पूरे मामले में क्या तफ्तीश हुई, कुछ सुराग लगा पुलिस के हाथ? देखिए, ये गंज थाना इलाके का ये मामला है जहां पे बताया जा रहा है कि ये भाटागांव निवासी एक सोमदत्त राजपूत है जो मजदूरी का काम करते हैं। वो त्योहार मनाने अपने घर जा रहे थे मुंगेली, वहां के लिए स्टेशन जा रहे थे। तभी जो फाफाडी इलाके का जो ओवरब्रिज है और जो रूपरेला मार्ग है वहां पे सुबह करीब सुबह 5 बजे की ये घटना बताई जा रही है। और ये वहां पे 2 अज्ञात बाइक सवार आए हैं और आने के बाद उनको रोका है और रोकने के बाद पैसों की मांग की है और मांग करने का विरोध करने पे उन्होंने उसको चाकू मारा है और उसकी जेब से 9,000 रुपए जो है वो लूट के फरार हो गए हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी रेलवे स्टेशन में ही जो है एक जो यात्री था उसको भी जो इंतजार कर रहा था, जो कोरबा से कारोबारी आया था व्यापार के चक्कर में रायपुर, तो उसको भी चाकू मारा था और उससे भी मोबाइल लूटपाट की गई थी, पैसों की मांग की गई थी। नहीं देने पे चाकू मार के उसको उसका मोबाइल छीन के वो फरार हो गए थे। हालांकि अभी तक उसमें भी पुलिस को सफलता नहीं मिली है। और अभी जो ये वाला जो मामला आया है, दूसरी जो लूट हुई है, इसमें भी अभी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, गंज थाना पुलिस ने, और सभी आरोपी इसमें फरार बताए जा रहे हैं। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। और एक नजर बिग न्यूज पर।
मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को ड्रग्स केस में शर्तों के साथ जमानत दे दी है। आर्यन खान को कोर्ट के सामने पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट की इजाजत के बिना और एनसीबी को बिना बताए आर्यन देश से बाहर नहीं जा सकता। उन्हें किसी दूसरे आरोपी से किसी तरह से संपर्क नहीं करना होगा, साथ ही मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने जबरन वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस ने इस मामले में बुधवार को कोर्ट में आवेदन दायर किया था। इसमें मांग की गई थी कि परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में वो फरार हैं और समन पर पूछताछ के लिए हाजिर भी नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए रणनीति और तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल लखनऊ जाएंगे और इस दौरान वो प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। इसके साथ चुनावी रणनीति के लिए संगठन के आला पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी सत्ता से अगले कई दशकों तक अलग नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कंफ्यूजन की स्थिति में है। पीके के ये बयान ऐसे वक्त आए हैं जब अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पेगासस भारत का आंतरिक मामला है। हमने एनएसओ को लाइसेंस देते समय यह शर्त रखी थी कि वो केवल सरकारों को ही अपना प्रोडक्ट देंगी। भारत को दिया है या नहीं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इधर भिंड जिले की सीमा से सटे यूपी के जालौन जिले के माधोगढ़ में मुनीम से 19 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जालौन जिले की सीमा से सटे अंतियन के पुरा के पास स्थित पेट्रोल पंप के मुनीम दीपक दोहरे से 19 लाख कैश बैंक में जमा करने जा रहे थे। मुनीम मोहई की पुलिया के पास पहुंचा, तभी कार सवार 3 लुटेरों ने उसे घेर लिया। पहले उसके पास जो बैग था वो छीनने की कोशिश की, हाथापाई की गई, पिस्टल अड़ाकर 19 लाख रुपए लूट लिए गए। इसके बाद बदमाश भिंड के मोहाना की ओर भागे। इसकी सूचना माधोगढ़ पुलिस ने भिंड पुलिस को दी, जिसके बाद एसपी और यूपी की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मोहाना के आसपास के जंगलों से एक कार को बरामद किया, लेकिन आरोपी पकड़े नहीं गए। पुलिस सरगर्मी से इन आरोपियों की तलाश कर रही है। और बलौदा बाजार के सिमगा ब्लॉक के देवरानी गांव के यादव परिवार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल जमीन विवाद के चलते ग्रामीणों ने यादव परिवार की पौनी पसारी बंद करा दी थी, जिसके बाद गांव के लोग पीड़ित परिवार के साथ कोई लेन देन नहीं कर रहे थे। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों की सुलह कराई और सरपंच को जमीन विवाद के मामले में उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। और दिवाली को कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन मिट्टी के बने उत्पादों को लेकर लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है, जिससे गोबरा नवापारा के कुम्हार परिवारों में अभी से निराशा छा गई। पहले दिवाली त्योहार पर मिट्टी के बने दिए, कलश, ग्वालिन, श्री गणेश और गौरी गौरा की मूर्ति जैसे कई उत्पाद भी डिमांड में रहते थे, लेकिन कोरोना के बाद से कुम्हारों का कारोबार ठप हो गया। कुम्हारों के कल्याण के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन भी किया है, जिसके तहत कई लाभ दिए जाने हैं, लेकिन गोबरा नवापारा के इन कुम्हारों को अभी तक किसी प्रकार का कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। शासन जो गोबर के दिया चालू करे तब से हालत इतना ज़्यादा खराब है और महंगाई पूरा कमर तोड़ दे है। काबर हमला बहुत महंगा में मिट्टी खरीदे पड़ते, प्लस भूसा, छेना, लकड़ी कुछ नहीं मिले थे। उग्र आंदोलन या कदम उठा सकते कुम्हार समाज है। और आखिर में बात कैंसर की, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षणों की पहचान जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस भी रहते हैं। ऐसे में महिलाओं में ब्रीस्ट कैंसर भी देखा जाता है, जिसको लेकर कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कैंसर लाइलाज नहीं है। जागरूकता के जरिए और सजग रहकर हम कैंसर पर विजय पा सकते हैं।